नमस्कार, मैं रामस्वरूप सिकरवार। अब आपको पंचवटी में शूर्पणखा का प्रकरण और खरदूषण वध की कथा सुनाने जा रहा हूँ। पंचवटी में भगवान राम अपनी भार्या सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ शांति से रहते रहे। पंचवटी के आसपास वन में 24 प्रकार की वनस्पतियाँ वाल्मीकि रामायण में वर्णित हैं, जिनमें से फल मूल की अधिकता वाले वृक्ष बहुत हैं। इस प्रकार रहते हुए भगवान राम शांति से वहाँ अपने दिवस बिताने लगे और वनवास का समय काटने लगे। एक दिन उस आश्रम को देख के एक राक्षसी रूप बनाकर उनके पास आई और उन्होंने अति सुंदर रूप को देखकर अपना रूप सुंदर बनाया और भगवान राम से ये कहा कि आपके जैसा पुरुष मैंने नहीं देखा है। मैं राक्षसों के राजा रावण की बहन हूँ। कुंभकर्ण मेरा भाई है जिसे नींद बहुत प्यारी है। विभीषण मेरा छोटा भाई है जो धर्मात्मा है, उसमें राक्षसी प्रवृत्ति नहीं है। खरदूषण जो यहाँ जनस्थान के राजा हैं मेरे भाई हैं। मैं अपनी विद्या से कहीं भी आ जा सकती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं है। ये सारी जमीन, ये सारा पृथ्वी मेरे भाई रावण के अधीन है। संभवतः हो सके तो तुम्हारे कानों में रावण का कभी नाम पड़ा होगा। तुम्हें देखकर मैं तुम्हारे रूप पर मोहित हो गई हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुमसे विवाह करने के बाद हम भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर घूमेंगे। ये औरत जिसका पेट अंदर दसा हुआ है, आंखें गहरी हैं, कुरूप है, इसको अपने साथ क्यों रखे हुए? मैं इसको मार डालूंगी, तुम मेरे साथ शादी कर दो। भगवान राम ने ये कहा, ये मेरी भार्या सीता है, मिथिलापति जनक की पुत्री है। मैं इसके साथ वन में यहाँ रहता हूँ। इस वन में रहना कोई अपराध नहीं है और ना ही वन में रहने के लिए कोई रोक है। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको यदि शादी करना है, विवाह करना है, तो मेरा छोटा भाई है, अभी इसके साथ इसकी पत्नी नहीं है। आप चाहो तो उसके साथ विवाह कर सकते हो, हमें कोई रोक नहीं है। तब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी से बोली कि तुम राम के छोटे भ्राता हो, तुम भी सुंदर हो, वो काल श्याम वर्ण के हैं, तुम गौर वर्ण के हो। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। हम दोनों पूरी पृथ्वी पर घूमते हुए भ्रमण करेंगे और आनंद लेंगे। लक्ष्मण जी ने यह कहा कि मैं अपने भाई रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरे से विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। दासी बन जाओगी, इस प्रकार से तुमको सुख नहीं मिलेगा। दास की पत्नी को कभी सुख नहीं मिलता है, इसलिए तुम भ्राता के पास ही जाओ। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर शूर्पणखा वापस रामचंद्र जी के पास आई और सीता जी को खाने के लिए दौड़ी। इस पर भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि अनार्यों से कभी भी इस प्रकार के मजाक नहीं करना चाहिए, अतः इसका कोई अंग भंग कर दो जिससे इसको शिक्षा मिले। लक्ष्मण जी ने तत्काल खड़ग निकाल के नाक और कान काट डाली। लक्ष्मण जी को नाक काटने का पहले भी अनुभव था, वो त्रिजटा की नाक काट चुके थे। जैसे ही नाक कटी, वो अपने जनस्थान की ओर भाग गई और वहाँ जाके अपने भाइयों खर और दूषण को इसकी सूचना दी। खरदूषण ने सूचना पाकर पहले तो 14 राक्षस भेजे, जिन्हें भगवान राम ने मार दिया। जब वापस वो गई तब उन्होंने कहा कि ये बहुत वीर हैं, अतः खरदूषण 14,000 राक्षसों की सेना लेकर आए। जब वो सेना लेके आए तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि भ्राता, तुम सीता को लेकर गुफा में चले जाओ और जहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं उनकी सुरक्षा करो, मैं इन राक्षसों से अकेले निपटता हूँ। भगवान राम ने 14,000 राक्षस, उसके बाद त्रिसरा, फिर खर के सेनापति दूषण का वध कर दिया। दूषण का वध करने के बाद जब खर उनसे लड़ने के लिए आए तो भगवान ने अस्त्रों शस्त्रों से उसको बुरी तरीके से बींध के उसका वध कर डाला। खर दूषण के 14,000 राक्षस और पूरी सेना मारी जा चुकी थी। यह बात खर के एक मंत्री अकंपन को पता लगी। अकंपन चुपचाप लंका भाग गया और उसने रावण को जाके सूचना दी कि महाराज, खरदूषण मारे गए हैं, जनस्थान शून्य हो गया है। वहाँ दशरथ के 2 राजकुमार आए हैं जिन्होंने ये कृत्य किया है। आप यदि मेरी सलाह माने तो राम की भार्या अति सुंदर है, आप किसी भी उपाय से उसका अपहरण कर लें। इससे राम शोक में मर जाएगा और बगैर कोई भी युद्ध किए हमें जनस्थान में पुनः अपना शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। रावण ने कहा, उपाय बहुत अति उत्तम है, और अकंपन को बोला, मैं तुम्हें प्राण दंड से मुक्त करता हूँ।
क्योंकि तुमने सूचना दी है, तुम वापस जन स्थान में जाओ और उसकी व्यवस्था देखो। इतना कहने के बाद रावण मारीची के पास चलने के लिए अपने रथ पर सवार हो गया। नमस्कार, धन्यवाद।